हेलो एवरीवन। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है बीमा एजेंट का पारिश्रमिक एवं अच्छी पारिश्रमिक योजना का महत्व। रेम्युनरेशन ऑफ इंश्योरेंस एजेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड रेम्युनरेशन प्लान। बीमा एजेंट के पारिश्रमिक का अर्थ हम जान लेते हैं। सबसे पहले कि बीमा एजेंट का पारिश्रमिक क्या है। मीनिंग ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ इंश्योरेंस एजेंट। बीमा एजेंट के पारिश्रमिक से तात्पर्य बीमा एजेंट को बीमा कंपनी से अपने कार्य के बदले प्राप्त होने वाले वेतन, भत्तों, बोनस तथा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से प्राप्त होने वाले सभी मौद्रिक लाभों या बेनिफिट्स एवं सुविधाओं से है। बीमा एजेंट के पारिश्रमिक को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। उसमें पहला है प्रत्यक्ष वित्तीय भुगतान, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स, और दूसरा है परोक्ष वित्तीय भुगतान, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स। उसमें पहला आएगा प्रत्यक्ष वित्तीय भुगतान, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स। प्रत्यक्ष वित्तीय भुगतान में उन भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है जो बीमा एजेंट का वेतन, कमीशन, प्रेरणात्मक कमीशन, बोनस आदि के रूप में भुगतान किए जाते हैं। सेकंड है परोक्ष वित्तीय भुगतान, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स। परोक्ष वित्तीय भुगतानों से तात्पर्य उन भुगतानों से है जो स्वयं बीमा एजेंट को भुगतान नहीं किए जाते हैं बल्कि उसके लिए भुगतान किए जाते हैं। उदाहरण के लिए उसकी जीवन बीमा का भुगतान, क्लब की फीस का भुगतान, बच्चों की फीस का भुगतान आदि सभी भुगतान परोक्ष भुगतान हैं या इनडायरेक्ट पेमेंट्स हैं। अब आता है अच्छी पारिश्रमिक योजना का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड रेम्युनरेशन प्लान। अच्छी पारिश्रमिक योजना। अच्छी पारिश्रमिक योजना या विधि किसी संस्था के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि संपूर्ण समाज व राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। इस संबंध में अमेरिकी प्रबंध संघ के पूर्व अध्यक्ष लॉरेंस एप्ले ने अत्यंत सटीक लिखा है कि एक न्यूनतम चातुर्य वाले कार्य से लेकर जटिलतम कार्य के लिए उचित पारिश्रमिक का भुगतान करना उच्च प्रबंधकों का महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं दायित्व है। यह औद्योगिक शांति का आधार है। यह केवल व्यावसायिक नैतिक मूल्यों के आधार पर ही नहीं बल्कि स्वयं के हितों की दृष्टि से भी प्रबंधकों का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि उत्पादकता तथा मनोबल का स्तर प्रत्यक्ष रूप से कार्य के लिए चुकाए जाने वाले पारिश्रमिक से प्रभावित होता है। वास्तव में अच्छी पारिश्रमिक विधि अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक अच्छी पारिश्रमिक विधि निम्न उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होती है। उसमें पहला है अच्छे एजेंटों के लिए आकर्षण। अच्छी पारिश्रमिक विधि से अच्छे बीमा एजेंटों को संस्था के प्रति आकर्षित किए जा सकते हैं। प्रायः देखा जाता है कि बीमा एजेंट एक संस्था को छोड़कर दूसरी संस्था में जाते हैं तो उसका आधारभूत कारण अधिक पारिश्रमिक ही होता है। अधिक पारिश्रमिक के कारण वे एक संस्था से दूसरी संस्था में पलायन कर देते हैं। अतः प्रत्येक संस्था को अच्छे बीमा एजेंट आकर्षित करने के लिए अच्छी पारिश्रमिक विधि का विकास करना चाहिए। सेकंड आता है उत्पादकता में वृद्धि। अच्छी पारिश्रमिक योजना बीमा एजेंटों की उत्पादकता में वृद्धि करने में भी योगदान देती है। इससे उनकी
प्रति भेंट वार्ता उनके प्रतिदिन ग्राहक बीमा व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है। यदि किसी बीमा एजेंट को अच्छा पारिश्रमिक दिया जाएगा तो वह अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएगा या उसकी वर्क कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ग्राहक से अधिक डील करेगा, क्योंकि अच्छी पारिश्रमिक योजना अधिक मन लगाकर कार्य करने की प्रेरणा देती है। थर्ड है हमारा अधिक बीमा व्यवसाय। सुदृढ़ पारिश्रमिक विधि से संस्था के बीमा व्यवसाय में भी वृद्धि होती है। फोर्थ आता अभिप्रेरणा। एक अच्छी पारिश्रमिक योजना बीमा एजेंट को अधिकाधिक बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करती है। फिफ्थ आता है व्ययों में कमी। अकेली अच्छी पारिश्रमिक योजना ही कई व्ययों यथा भ्रमण, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, पत्राचार आदि व्ययों को कम करने में योगदान दे सकती है। सिक्स आता है लागतों में कमी। अच्छी पारिश्रमिक विधि कुल लागतों में कमी करने में भी सहायक होती है। इसका कारण यह है कि बीमा एजेंट कम समय में ही अधिक बीमा व्यवसाय प्राप्त कर सकते हैं, जिससे प्रति बीमा पत्र लागत में भी कमी लाई जा सकती है। 7 पॉइंट आता है एजेंटों के आवर्तन में कमी। अच्छी पारिश्रमिक योजना अच्छे एजेंटों को आकर्षित ही नहीं करती बल्कि उनको संस्था में बनाए रखती है। अतः एजेंटों का आवर्तन से आशय है टर्नओवर को कम करने के लिए भी अच्छी पारिश्रमिक योजना का निर्माण किया जाना आवश्यक है। 8 पॉइंट है नियंत्रण। अच्छी पारिश्रमिक योजना विधि बीमा एजेंटों पर पर्याप्त नियंत्रण स्थापित करने में भी योगदान देती है। वेतन तथा कमीशन विधि को संयुक्त रूप से अपनाकर एजेंटों का भली प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है। 9 पॉइंट है अच्छे संबंध। एक अच्छी पारिश्रमिक योजना संस्था में बीमा एजेंटों तथा प्रबंधकों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छी योजना दोनों ही पक्षकारों के हितों का पोषण करती है। इससे इनमें स्वतः मधुर संबंधों की स्थापना होती है। लास्ट हमारा 10वां पॉइंट है, 10 पॉइंट है अच्छी ख्याति में वृद्धि। ख्याति में वृद्धि। अच्छी पारिश्रमिक योजना वाली संस्था के बीमा एजेंट कुशल होते हैं। कुशल कैसे होंगे? अगर उनको पारिश्रमिक मिलेगा तो उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी तो व्यवसाय अधिक से अधिक प्राप्त होगा, व्ययों में कमी होगी, लागतों में कमी होगी, उनको अभिप्रेरणा मिलेगी, फलस्वरूप संस्था की ख्याति बढ़ेगी, जो ग्राहकों के साथ मधुर संबंध स्थापित करती है। इसके अतिरिक्त बीमा एजेंटों तथा प्रबंधकों के बीच भी मधुर संबंध पाए जाते हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा आज का व्याख्यान समझ में आया होगा और आप भी इसे पुनः अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।